भगवान श्री राम जी को जाम्बवंत जी कहते हैं कि लंका में एक बार अंगद को भेजना अति उत्तम होगा। जाम्बवंत जी के इस विचार का सबने साधु साधु कहकर समर्थन किया। सबसे बड़ी बात कि श्री राम जी भी वीर अंगद के नाम पर अति प्रसन्न हैं। लेकिन अगर लौकिक दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो कहीं न कहीं वीर अंगद को लेकर मन में प्रश्न अवश्य ही फन उठाए हुए हैं। पहला तो यही कि जो योद्धा विगत दिनों में यह कह चुका हो कि मैं लंका में चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आने में संदेह है, तो ऐसा व्यक्ति जो मन से अपने लक्ष्य को लेकर संदेह का भाव रखता है, क्या उसे लंका के भीतर भेजना उचित होगा? तो इसे समझने के लिए हमें वीर अंगद के आंतरिक मन की दशा और दिशा दोनों पर ही विचार करना होगा। वास्तव में वीर अंगद ही क्या, वानर सेना और संसार में प्रत्येक जीव प्रभु भक्ति के पथ पर एक क्रम और अवस्था का अनुसरण करता है। जैसे कोई विद्यार्थी कभी पहली कक्षा के पठन पाठन को अत्यंत कठिन मानता है, कारण कि उसकी बुद्धि और बल का उतना ही विकास हुआ हो। लेकिन जैसे जैसे वह अभ्यास करता है, विद्या अध्ययन को निष्ठा से समय देता है, वैसे वैसे वही पाठ्यक्रम उसे बड़ा आसान लगने लगता है। वह स्वयं को ही यह कहते हुए उलाहने देता है कि मैं भी न बस पागल ही था, कितने आसान पाठ को मैं नाहक ही कठिन माने बैठा था। लंका गमन के बारे में वीर अंगद के मन की भी ठीक यही अवस्था थी। उसने लगा कि रावण बड़ा छलिया है। कोई समय था जब मेरे पिताजी ने उसे अपनी कांख में दबाकर 6 माह तक पूरे संसार में उसकी फेरी लगाई थी। रावण बड़ी भयंकर पकड़ में था, उसका बचना संभव नहीं था। लेकिन उसने ऐसी स्थिति में भी ऐसी क्या युक्ति लगाई कि पिता बाली ने न सिर्फ उसे स्वतंत्र किया, अपितु उसे अपना मित्र भी बना डाला। मैं तो क्योंकि अपने पिता की ही भांति उसकी परछाई हूँ, तो ऐसे में अगर उसने मुझ पर भी कोई ऐसा जादू कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा।